नमस्कार दोस्तों, मैं नीता इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको हमारे अल्टीमेट वेल्थ एंड बजट प्लानिंग गूगल शीट के खूबियों के बारे में बताऊंगी और इसे कैसे इस्तेमाल करना है इस पर चर्चा करूंगी। आइए देखते हैं इसके फीचर्स को। आपके स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में माई वेल्थ ओवरव्यू पैनल है। इसमें सबसे पहले आप अपने गोल्स के लिए कितने रुपए एकत्रित किए हैं वह दिखाया गया है। जैसे ही आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे, आप अपने गोल्स की लिस्ट देख पाएंगे। इसमें से किसी पर भी क्लिक करेंगे तो उसके लिए कितना पैसा एकत्रित किए हैं उसे देखेंगे। चेक बॉक्स पर क्लिक करने पर आपका गोल्स कितना % पूरा हुआ है वह देख पाएंगे। दूसरे ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करके आप अपने सारे बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस को चेक कर सकते हैं। तीसरे ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करके आपने कहां और कितना इन्वेस्ट किया है वह चेक कर सकते हैं। चौथे ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप अपने दिए गए कर्ज अथवा अटके हुए पैसे को चेक कर सकते हैं। पांचवें ड्रॉप डाउन मेन्यू का उपयोग करके आपके ऊपर कितने रुपए का कर्ज है वह चेक कर सकते हैं। छठवें ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करके आप यह जान सकते हैं कि आपके पास कितने रुपए का सोना, चांदी, जमीन इत्यादि है। सातवां और अंतिम ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करके आप अपने डिजिटल एसेट्स जैसे कि बिटकॉइन, डिजिटल गोल्ड और ई बुक्स इत्यादि का वैल्यू जान सकते हैं। माई वेल्थ ओवरव्यू पैनल के ऊपर ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करने पर हमें ढेर सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। टोटल वेल्थ सेलेक्ट करने पर हमें सारे एसेट्स, लिए गए कर्ज, सारे इन्वेस्टमेंट और सारे बैंक तथा कैश बैलेंसेस का योगफल पता चलता है। यदि हम अपने फिजिकल और डिजिटल एसेट्स को छोड़कर हमारे पास कुल कितने पैसे हैं ये जानना चाहते हैं तो माई टोटल मनी को सिलेक्ट करेंगे। टोटल एसेट्स वर्थ को सिलेक्ट करने पर फिजिकल और डिजिटल एसेट्स मिलाकर कितने की संपत्ति है यह जान सकते हैं। इसी तरह बाकी सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं। अब इस शीट पर बचे हुए सारे एनालिसिस स्टार्ट डेट और इन डेट पर निर्भर करता है। डेट पर डबल क्लिक करके आप अपने अनुसार डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट डेट और इन डेट चेंज करते ही सारे चार्ट्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप मंथ एक्सपेंस लिमिट चेंज कर सकते हैं। आपके द्वारा दिए गए डेट रेंज में आपने कितना खर्च किया है वह यहाँ चेक कर सकते हैं। खर्च करने के बाद आपके लिमिट के अनुसार कितना पैसा बचा है वह यहाँ देख पाएंगे। दिए गए डेट रेंज में आपके पास कहाँ से और कितना इनकम आया है वह यहाँ देख सकते हैं। इनकम के पाई चार्ट से सारे इनकम सोर्सेस के योगदान, प्रतिशत तथा कुल इनकम का पता चलता है। इस दूसरे टेबल में आपके द्वारा किए गए सारे इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट पता चलता है। साथ ही इन्वेस्टमेंट्स के पाई चार्ट से हर एक इन्वेस्टमेंट का योगदान, प्रतिशत और कुल इन्वेस्टमेंट वैल्यू का पता चलता है। तीसरे टेबल में आपके सारे बिल्स को लिखा गया है। स्टार्ट डेट में जो भी महीना सिलेक्ट हुआ है वह यहाँ और यहाँ ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। दिए गए डेट रेंज में जो भी बिल आपने पे किया होगा उसके आगे ऑटोमेटिक टिक हो जाएगा। साथ ही बिल का नाम कट हो जाएगा और बैकग्राउंड ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पर आपके द्वारा किए गए 15 बड़े खर्चे दिखाए जाएंगे। इसके बगल में आप सारे खर्चों को टेबल में देख सकते हैं। चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप अपने एक्सपेंसेस को अपनी एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस से तुलना कर सकते हैं। अगर आप आपके द्वारा दिए गए डेट रेंज में किए गए सारे ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं तो वह आप राइट साइड में देख पाएंगे। इस शीट के लिए यह बात ध्यान देने योग्य है कि आप केवल स्टार्ट डेट, इन डेट
मंथ एक्सपेंस लिमिट, गोल परसेंटेज चेक बॉक्स और एक्सपेंस कंपैरिजन चेक बॉक्स ही एडिट कर सकते हैं। बाकी सब ऑटोमेटिक चेंज होता है। प्रत्येक महीनों के सारे खर्चों का प्लान करने के लिए आप प्लान एक्सपेंसेस नामक शीट का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्लान एक्सपेंसेस नाम के शीट पर क्लिक करें। यहाँ पर आपके द्वारा दिए गए सारे खर्चों का लिस्ट आप देख पाएंगे। यहाँ पर आप इस मंथ में टोटल कितना खर्चा करना चाह रहे हैं वह लिखिए। मैंने यहाँ समझाने के लिए 40,000 लिखा है। अब आप लिस्ट के हिसाब से कितना खर्चा करने का प्लान कर रहे हैं वह लिखते जाइए। जैसे जैसे आप अमाउंट लिखते जाएंगे वैसे वैसे आपके लिमिट के अनुसार कितना पैसा बचा हुआ है वह यहाँ शो होता रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं क्रेडिट कार्ड बिल के सामने 5,000 अमाउंट लिख रही हूँ, तो मनी लेफ्ट में 5,000 रुपया कम हो जा रहा है। इसी तरह से आप सारे मंथ का प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने सारे संपत्ति की जानकारी और डेट वाइज सारे ट्रांजैक्शन यहाँ भरेंगे। आइए सबसे पहले अपनी संपत्ति का जानकारी भरते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करके आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करके आप फिजिकल एसेट्स एग्जिस्टिंग पर क्लिक करें। अब सब टाइप के ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करके अपने अनुसार ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। क्योंकि यह हमारी पहले की संपत्ति है, इसलिए हम यहाँ न किसी बैंक से पैसा दे रहे हैं न किसी बैंक में पैसा ले रहे हैं, इसलिए हम इस 2 सेल को खाली छोड़ देंगे। अब सिलेक्ट किया गया एसेट्स कितने रुपए का है वह अमाउंट के नीचे लिखें। अगर कोई अतिरिक्त जानकारी हो तो इसमें लिखें, जैसे ईयररिंग, रिंग, नोज पिन, चैन इत्यादि। अब अगले लाइन में जानकारी भरते हैं। डेट सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ डबल क्लिक करके लिस्ट देख सकते हैं। अब इस लिस्ट में से मनी एग्जिस्टिंग सिलेक्ट करेंगे। उसके आगे वाले सेल में कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देगा और इसे खाली छोड़ना है। गोइंग आउट ऑफ बैंक वाले कॉलम में कुछ नहीं भरेंगे क्योंकि ये पैसे कहीं जा नहीं रहे हैं। कमिंग टू बैंक वाले कॉलम के ड्रॉप डाउन में से बैंक का नाम चूज करेंगे और उस बैंक में कितने पैसे हैं उसे अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। कुछ नोट्स लिखना है तो लिखिए, वरना उसे खाली छोड़ दीजिए। इसी प्रकार अपने सारे पहले की संपत्ति को भरते जाइए। नेक्स्ट लाइन में आप डेट सिलेक्ट करें और इस सेल में इस बार इनकम सिलेक्ट करते हैं। सब टाइप में इनकम कहाँ से आ रहा है वो सिलेक्ट करें। क्योंकि यह पैसा किसी बैंक से बाहर नहीं जा रहा है, इसलिए इसे खाली छोड़ देंगे। कमिंग टू बैंक वाले कॉलम के ड्रॉप डाउन में बैंक का नाम सिलेक्ट करें जिसमें आपका इनकम आ रहा है और कितना पैसा आ रहा है वह अमाउंट वाले कॉलम में लिख दे। अब सेम तरीके से डेट सिलेक्ट करके यहाँ इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट का नाम सिलेक्ट करें। अगर यह इन्वेस्टमेंट आपका पहले की संपत्ति है तो बैंक का नाम सिलेक्ट ना करें और सीधा सीधा अमाउंट भर दे। अगर आप नया इन्वेस्टमेंट अपने बैंक से पैसे देकर कर रहे हैं तो गोइंग आउट ऑफ बैंक वाले ड्रॉप डाउन में अपने बैंक का नाम सिलेक्ट कर लें और अमाउंट भर दें। क्योंकि यह आपका पैसा बैंक से जा रहा है, आ नहीं रहा है, इसलिए कमिंग टू बैंक वाले सेल को खाली छोड़ देंगे। इसी तरह अगर हम एग्जिट इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करते हैं तो सब टाइप सिलेक्ट करने के बाद किस बैंक में पैसा आ रहा है वह सिलेक्ट कीजिए और अमाउंट भर दीजिए। एग्जिट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप इन्वेस्टमेंट बेचकर पैसे वापस मांग रहे हैं। अगला सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप एक्सपेंसेस है। सब टाइप में से कहाँ खर्चा कर रहे हैं वह सिलेक्ट कीजिए और कौन से बैंक से खर्च कर रहे हैं वह सिलेक्ट कीजिए और अमाउंट भर दीजिए। एक बार फिर से आपको बता दें कि जब पैसा हमसे या हमारे बैंक से बाहर जाता है तब हमको बैंक का नाम गोइंग आउट ऑफ बैंक वाले कॉलम से सिलेक्ट करना है और कमिंग टू बैंक वाले सेल को खाली छोड़ देना है। अगर आपके पास या बैंक में पैसा आ रहा है तब आपको बैंक का नाम कमिंग टू बैंक वाले सेल से सिलेक्ट करना है और गोइंग आउट ऑफ वाले सेल को खाली छोड़ देना है।
अगर आप कोई लोन ले रहे हैं तो यहाँ पर डेब्ट सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप कौन सा लोन ले रहे हैं वो सिलेक्ट कीजिए। अगर लोन का पैसा किसी बैंक अकाउंट या कैश में आ रहा है तो यह आप कमिंग टू बैंक वाले सेल से सिलेक्ट कर लीजिए और अमाउंट भर दीजिए। अगर वह लोन किसी बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा है तब आप बैंक वाले कॉलम को खाली छोड़ दीजिए। अगर भविष्य में आप इस कर्ज का पैसा वापस कर रहे हैं तो टाइप में से डेब्ट पे बैक सेलेक्ट कीजिए। अगले सेल में डेब्ट का नाम सेलेक्ट कीजिए और किस बैंक से पैसा पे कर रहे हैं वह सिलेक्ट कीजिए और अमाउंट भर दीजिए। अब हम खरीदे हुए फिजिकल एसेट्स का डिटेल लिखेंगे। फिजिकल एसेट्स खरीदने के लिए बाय फिजिकल एसेट्स पर क्लिक करें। सब टाइप में से अपने अनुसार फिजिकल एसेट्स सिलेक्ट कर ले। जिस बैंक से आपने पे किया है उस बैंक का नाम सिलेक्ट कर ले और अमाउंट भर दे। इसी तरह अगर आपने कोई फिजिकल एसेट्स को बेचना चाहते हैं तब टाइप में सेल फिजिकल एसेट्स सिलेक्ट कर ले और जिस बैंक में पैसा आ रहा है उस बैंक का नाम कमिंग टू बैंक वाले कॉलम में सिलेक्ट कर ले। जिस तरह आपने इस शीट में सारे फिजिकल एसेट्स की जानकारी लिखी उसी तरह आप डिजिटल एसेट्स की भी जानकारी भर सकते हैं। अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है या किसी को कर्ज दे रहे हैं तब यहाँ स्टक मनी सिलेक्ट करें और सब टाइप में अपने अनुसार ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। यदि आप पहले के अटके या दिए हुए कर्ज की जानकारी लिख रहे हैं तो बैंक का नाम भरने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा अमाउंट भर दीजिए। परंतु अगर आप किसी बैंक से पैसे दे रहे हैं तो बैंक का नाम आप गोइंग आउट ऑफ बैंक वाले कॉलम से सिलेक्ट कर ले। इसी प्रकार अगर आपका अटका हुआ या दिए हुए कर्ज के पैसे वापस मिल रहा है तो उसकी जानकारी इस प्रकार भर दे। अगर आप अपने किसी बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तब टाइप में इंट्रा ट्रांसफर सिलेक्ट कर ले और जिस बैंक से पैसा जा रहा है उसको यहाँ भर दे और जिस बैंक में पैसा आ रहा है उसे यहाँ भर दे और अमाउंट यहाँ भर दे। अगर आप किसी भी सब टाइप्स के लिस्ट को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ आकर किसी भी नाम को मॉडिफाई या नया नाम ऐड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि लाल बाउंड्री के पार नहीं लिखना है। आप अपने अनुसार यहाँ गोल्स लिख सकते हैं जो कि यहाँ शो होगा। जैसे कि इमरजेंसी फंड यहाँ पर शो हो रहा है, उसके आगे आप कितना इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना चाहते हैं वह लिखें। इस टेबल का उपयोग करके 5 अलग-अलग जगह पर सेव किए हुए पैसे को इमरजेंसी फंड में इंक्लूड किया जा सकता है। जैसे पहले ड्रॉप डाउन में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। अब इस सिलेक्ट किए हुए फंड के कितने प्रतिशत पैसे को इमरजेंसी फंड कहना चाहेंगे वह लिखें। सिलेक्ट किए हुए फंड का पैसा कहीं भी मूव या ट्रांसफर नहीं होगा, बस आप यह कह रहे हैं कि इस फंड का इतना पैसा मैंने इमरजेंसी फंड के लिए अलॉट कर दिया। इसी तरह से आप बाकी फंड का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं या अपने इच्छा अनुसार खाली छोड़ सकते हैं। जिस प्रकार हमने एक गोल्स की जानकारी भरी उसी प्रकार आप सारे गोल्स की जानकारी भर सकते हैं।